खुदावंद यीशु मसीह के पाक और क़ुद्दूस नाम में आप सबों की सलामती हो। नाजरीन, आप देख रहे हैं कलाम सिद्दक यूट्यूब चैनल और चौथे कलमे के साथ मैं पास्टर जावेद असलम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, हम चौथे कलमे पे बात करेंगे। चौथा कलमा जो अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है, जिसके ऊपर एतराज़ात भी किए जाते हैं, कई तरह के नज़रियात और कई तरह की तालीमात जो है वो हमें मिलती हैं। सो खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे मरकस रसूल की इंजील 15वां बाब और 33वीं आयत से, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चिल्लाया कि इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। सबसे पहले नाजरीन इस पर बात करेंगे, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाज़ों के नज़दीक वो इसका तर्जुमा यूँ करते हैं कि यीशु मसीह जो एक महज इंसान था, खुदा उसमें रहकर काम करता था, और वो खुदा जो उसमें रहकर काम करता था, इस कलमे में जब वो उसमें से निकल गया, जब वो उससे जुदा हो गया, तो उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो नाजरीन, याद रहे, आप खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह महज बशर और महज इंसान नहीं है। अगर महज इंसान होता तो फिर दूसरी बात थी, लेकिन ये है कौन, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वो कलाम खुदा था। और 14वीं आयत यूहन्ना रसूल की इंजील 1 बाब 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ। क्यों? इसलिए कि कलाम में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती है। सो खुदा के कलमे ने, खुदा के बेटे यीशु ने इंसानी जामा पहना, इंसानी बदन इख्तियार किया, ताकि जिस्म में वो आकर अपना खून बहा सके, क्योंकि इंसानों में कोई खून पाक नहीं है। रोमियो के खत 3 बाब में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई गुनाहगार किसी गुनाहगार के लिए कफारा दे नहीं सकता। तो इसलिए खुदा ने आप इंतज़ाम किया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आप किसी महज इंसान की बात नहीं कर रहे। जो सलीब पर लटका है वो अपनी ज़ात में है कौन? यीशु मसीह ने कहा, मैं बाप में से, मैं खुदा में से निकला और आया हूं। आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जमीन पर खड़ा है और कहता है कि इब्ने आदम जो आसमान में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो खुदा की ऐन ज़ात है, वो ज़ात इलाही है, वो खुदा का बेटा है और ज़ात एक है। तो ज़ात में तकसीम हो ही नहीं सकती, ज़ात अलग हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई ये कहे कि उसमें से निकल कर, तो फिर यहाँ समझना पड़ेगा कि वो खुदा का कलमा है। इसलिए ऐसे लोग गलती पर हैं जो ये तशरीह करते हैं कि उसमें से कुछ निकला और जाकर उसके पास खड़ा है और उसे कह रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरी बात मैं आपके लिए, दूसरा नुक्ता यह है जी, ज़बूर 22 का हवाला दिया जाता है कि ज़बूर 22 में लिखा है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर से इस पर तवज्जो दें तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बाज़ कहते हैं कि वो उस वक़्त ज़बूर 22 की तलावत कर रहा था। ज़बूर 22 जो है वो उसकी तलावत करके वो, क्योंकि 22 ज़बूर में ये लिखा हुआ है, पहले था, इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा तो उसे समझा जाता है कि वो तलावत थी। तो नाज़रीन इकराम, ये तलावत नहीं थी, बल्कि ज़बूर 22 में जो लिखा है पहली आयत में, वो पेशन गोई थी, वो नबूवत थी कि जो कुछ मसलूब यीशु मसीह सलीब पर कहने वाला है, जो यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा करने वाला है, वो ज़बूर 22 में नबूवत की राह से
ज़बूर नवीस ने पहले से लिख दिया, और जब वो सलीब पर कहा गया तो वो कलाम पूरा हुआ, वो नबूवत पूरी हुई, वो पेशेनगोई पूरी हुई। वो तलावत नहीं कर रहा था। ये जो यीशु मसीह ने कलमात अदा किए हैं, ये यीशु मसीह का अपना कलमा है, तलावत नहीं है। तो इस गलत फहमी को दूर करना चाहिए। नबूवत थी, वो पेशन गोई थी जिसे ज़बूर नवीस ने कलम बंद किया है। अगर आप इसको तलावत कहेंगे तो आगे अगर आप देखें तो सारी बातें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाकर मसलूबियत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। मैं ज़बूर 22 को आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। ज़बूर 22 जिसका हवाला दिया जाता है, जी सुनिए। अय मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है? अय मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कुदूस है, तू जो इसराइल की हम्दो सना पर तख्तनशी है। और आगे आप इस पूरे ज़बूर को अगर पढ़ते जाएंगे, मैं आपको 16वीं आयत से पढ़ता हूँ जी, ज़बूर 22 की। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। लेकिन तू आए खुदावंद दूर ना रह, आए मेरे चारासाज मेरी मदद के लिए जल्दी कर। क्या ये ज़बूर नवीस के लिए था? क्या ये ज़बूर नवीस अपने लिए कहता है? क्या ज़बूर नवीस की पोशाक पर कुरा डाला गया है? क्या उसके हाथ और पैर छेदे गए हैं? ये तो नबूवत है कि वो मेरे हाथ पांव छेदते हैं, वो मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं, और वो नबूवत थी जो सलीब पर पूरी होती नजर आ रही है। तो इसलिए मोहतरम, इस बात को, इस गलत फहमी को और इस तालीम को अपने अंदर से दूर कीजिए कि वो तलावत कर रहा था। तलावत नहीं थी, बल्कि ये यीशु मसीह का अपना कलमा था जिसे नबूवत के तौर पर उससे पहले लिखा गया। बल्कि इसमें तो खुदा के कलाम पर मोहर ज़ब्त होती है कि जब वो पूरा हुआ तो कलाम सच्चा साबित हुआ, जो कई 100 साल पहले ज़बूर नवीस की ज़बानी लिखे गए थे। सो ये तलावत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या माना हुआ कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस कलमे से, ज़बूर 22 की राह से यहूदी वाकिफ़ थे, और जब वो कभी किसी वीराने से गुजरते और वो इसकी तलावत करते हुए गुजरते, तो जब कोई पढ़ता तो दूसरा समझ जाता था कि ये इस वक्त किस हालत में है, किस करब में है। जब यीशु मसीह ने वो कहा तो वो वाकिफ़ थे, उससे उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि ये शख्स, क्योंकि यीशु ने चिल्ला कर कहा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो समझने की जो बात है वो ये है कि एक तो जब ये कलमा कहा उनकी समझ में आ रहा था कि ये जो सलीब पर लटका है इस वक्त किस हालत में है, किस तकलीफ में है, किस करब में है। एक बात तो फिर छोड़ने का मतलब क्या लिया जाए? खुदा तो अलग हो नहीं सकता, वो ज़ाते खुदा है, ज़ात तकसीम होती नहीं है। फिर छोड़ा क्या है? बाप ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा है, और बेटे में वो सज़ा जो हमारे ज़िम्मे थी, वो सज़ा जो हमारी थी, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। जब जिम्मेदार वो हुआ तो फिर सज़ा भी वही पाएगा जो जिम्मेदार है। तो हमारे गुनाह, सज़ा हमारी थी, लेकिन यीशु मसीह जिम्मेदार बन गया और उसने अपने ऊपर ले लिए। अब खुदा बाप मोहब्बत भी है और आदिल भी है। अदल का तकाजा यह है कि पूरी पूरी सज़ा देगा, तो पूरी पूरी सज़ा जो है वो अपने बेटे को वो सलीब पर दे रहा है। और बेटा वहाँ चिल्ला कर कहता है, क्योंकि उस वक्त तो इंतहाई तकलीफ में है, इंतहाई करब में है। और एक जो ख़ास बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है, गतसमनी बाग में पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा था, लागर बदन, कमज़ोरी की हालत में, और ऐसी हालत में यीशु मसीह ने दुआ की। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, उसने बशरियत के दिनों में रो रो कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसे मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। ये मैंने इब्रानियों 5वें बाब का हवाला दिया है। और कई लोग
एतराज़ करते हैं कि देखो जी, यीशु मसीह सलीब नहीं चढ़ा, यीशु मसीह मसलूब नहीं हुआ, क्योंकि आपकी बाइबल में लिखा है कि उसने रो रो कर दुआएं की, उसने इल्तिजाएं की, जो उसे मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। यानी खुदा से उसने दुआ की कि वो मौत को ना देखे, तो खुदा ने उसकी सुन ली, तो लिहाजा वो मसलूब नहीं हुआ। ये मसलूबियत की बात नहीं हो रही है, ये उस मसलूब सलीब पर जान देने की बात नहीं हो रही है, या सलीब पर जो मौत वाक़या हुई उसकी बात नहीं हो रही है। गतसमनी भाग में हालत क्या थी, जान कनी की हालत। मैं हवाला पढ़ूंगा, इसके लिए रेफरेंस आपको देता हूं। लूका रसूल की इंजील में से आपके लिए मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूं जी। 42वीं आयत, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। बड़े गौर से सुनिएगा। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। एक फरिश्ता उसे तकवीयत देता था। किस लिए? बूंदे खून, पसीने की बड़ी बड़ी खून की बूंदें गोया बनकर टपक रही हैं, बदन कमज़ोर है, दिलसोजी में दुआ कर रहा है, और कोड़े मारे जा रहे हैं। उसके बाद कोड़े मारे गए हैं, गिरता है, उठता है। ऐसी हालत में वो सलीब तक मुश्किल पहुंचेगा। बदन है ना, बदन में आया है तो बदन के सारे तकाजे पूरे होंगे। अगर उसे कोड़े पड़े हैं तो कमज़ोरी वाक़या होगी, खून निकलेगा, कमज़ोरी होगी, और बदन लागर होगा, और वो गिरता है और उठता है। यहाँ तक कि किसी शख्स को पकड़कर उन्होंने सलीब उठाने के लिए सिपाहियों ने खड़ा किया, और वो सलीब उठाकर गया। सबब क्या था? सबब यह है कि यीशु मसीह आया ही इस मकसद के लिए है कि वो हमारी खातर मौत का मज़ा चखे, ताकि हमें मौत से निकालकर ज़िंदगी में दाखिल करे। लेकिन उससे पहले जो मौत हो सकती थी, कोड़ों की मार से, खून निकलने के सबब से, गतसमनी बाग में जो हालत थी, ये जान कनी की हालत थी, और इस सबब से उसने दुआ की। और वो जो दुआ इब्रानियों के ख़त में लिखी हुई है कि जो उसे मौत से बचा सकता था, खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और सुनी ये गई। उसे एक फरिश्ता दिखाई दिया जो उसे तकवीयत देता था। ये बदनी तौर पर तकवीयत दे रहा है ताकि यीशु सलीब तक पहुंच जाए, और वो उसके साथ साथ है। लेकिन जब वो सलीब पर आ गया तो फिर वो कुव्वत, वो तकवीयत जो फरिश्ता देता था, वो हटा ली गई, वो रोक दी गई, ताकि पूरा पूरा कफारा दे सके, ताकि वो पूरा पूरा कफारा दे, पूरा पूरा फिदिया दे। और जब वो हटाई गई तो डेफिनेट वो चिल्ला उठा, क्योंकि अब वो तकवीयत हटा ली गई है, और अब वो चिल्ला रहा है और कह रहा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इंतहाई दुख और इंतहाई अज़ियत की ये अलामत है कि वो जो सलीब पर अदा कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एक बात ये थी कि ये तलावत नहीं थी, यीशु मसीह का अपना कलमा था जो नबूवती तौर पर ज़बूर 22 में लिखा हुआ है। दूसरा, उसमें से खुदा निकल कर जुदा नहीं हो गया। कौन सा खुदा जुदा होगा? वो खुद कलमा खुदा है, वो खुद कलमा खुदा है, वो कलमा, वो कलाम जो खुदा था। यूहन्ना की इंजील पहले बाब पहली आयत में ये लिखा हुआ है। तो जुदा क्या हुआ? ज़ात तकसीम नहीं होती है। तो इस बात को ज़हन में रखिएगा। और आखिरी बात, इसका जो मतलब था कि छोड़ देने का था कि बाप बतौर आदिल चाहता है कि बेटा पूरी पूरी तकलीफ उठाए, पूरी पूरी सज़ा उसमें पूरी हो, ताकि बाप के अदल के तकाजे पूरे किए जा सके। और इसका ये मतलब है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत कुछ बयान किया जा सकता है, बहुत कुछ आप मीडिया पर, यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, तरह तरह की तशरीहात की जा रही हैं। जो मुझे खुदावंद ने समझ दी, जो पाक रूह ने मुझे गाइडेंस दी, वो मैंने आप तक ध्यानदारी से पहुंचा दी है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद का फजल, उसकी सलामती आपके साथ रहे। 5वां कलमा बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा, इंतज़ार कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।